या खालिस्तान वाकई मूवमेंट का कोई इशू है? क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? हम नहीं समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल। अभी इंडिया और अपना कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पूरी दुनिया, मतलब दुनिया की अगर बात करें, किसी कहीं से कोई रिएक्शन आ रहा है, कहीं से कोई रिएक्शन आ रहा है, लेकिन यूएस की बात करें, अमेरिका, उन्होंने ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि हम कनाडा के लिए इंडिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे? नेबर कंट्री या फिर भी, मतलब कनाडा यूएस दोनों नेबर कंट्री हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। असल में भाई जो मुल्क होते हैं वो अपनी खारजा पॉलिसियों से पहचाने जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी से पहचाने जो खारजा पॉलिसी उसे फ़ौरन ही कहते जी हैं। जी जी बिल्कुल। और भारत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो अमेरिका है उसका जनूबी एशिया में जो सरदारी का एक ख्वाब है, और चीन को और रूस को जो काबू में रखने के लिए उसने इन्वेस्ट किया हुआ है भारत में, ठीक है। तो वो अब एक मर्डर केस पे कनाडा को इस तरह अपना नहीं दे सकता अपनी एतमाद का इजहार कि उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो इस इलाके में हुई है वो दाव पे लग जाए। क्या है, इतना ही नहीं, उसका मित्र जो है पाकिस्तान, वो इस बात से परेशान है कि जिस ओआईसी के देशों के बल पर वो भारत को बार बार आंख दिखाता रहता था, आज ओआईसी के ज़्यादातर देश जो है इजराइल के साथ अपने रिश्ते को सुधार रहे हैं, और इजराइल को अभी तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दिया है। इस बात से पाकिस्तानी जनता बहुत ही भड़की हुई है। तो देखते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। चल रही है। एक तो मुझे से ये बताइएगा कि क्या इसकी मतलब बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो ये कोई पुराना मसला है, या वेस्ट वर्सेस इंडिया का प्रोग्रेस का इशू है, या खालिस्तान वाकई मूवमेंट का कोई इशू है? क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है देखने को मिल रहा पहली बात तो मैं आपको, जो मेरा माइंडसेट है जी, एंड आई बिलीव, जो हमारी डिप्लोमेटिक पावर्स है, जो हमारी कुव्वत है, उसके चलते ये जो थॉट प्रोसेस आपने अभी एक्सप्रेस किया कि बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई बड़ा मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मुल्क नहीं है हमारे लिए दुनिया में। बेशक। हम नहीं समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल सही। ये आप लिख के रख लीजिए। ऑलराइट। और वेस्ट की एक पॉलिसी है, और आप नोट कर लेना और अपने पाकिस्तानी साथियों को बताइएगा कि वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड इसलिए करके गए कि ये जो अगर मुल्क, ये खिता इकट्ठा रहता बरे सगीर का, जी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और नेपाल वाज वांटिंग टू ज्वाइन इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम, ये दुनिया पे राज करता। अब चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत एक छोटा अपने साइज के मुताबिक, जो प्री इंडिपेंडेंस था उसके मुताबिक उससे छोटा रह गया। इन्होंने हमारी सक्सेस को डिले किया है, डिनाई नहीं कर पाए। फाइन। और दो बातें मैं आपको वाजे बता दूं। वेस्ट का काम नंबर 1, इंडिया और पाकिस्तान को जेली स्टेट में रखना, लिक्विड नहीं होने देना। जैसे इराक लिक्विड हुआ, अफगानिस्तान लिक्विड हुआ, मेल्ट डाउन आ गया, बर्बादी हो गई। लिक्विड स्टेट नहीं होने देना, और सॉलिड स्टेट तो बनने नहीं देना। जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, यूएस है, ये सॉलिड स्टेट्स हैं, मतलब मजबूत मुल्क। समझ गया, बिल्कुल सही। और इंडिया उस जेली स्टेट के माइंडसेट से निकल चुका है। आज बता रहा हूं, दूसरी बात मैंने कहा था, दो बताऊंगा, दूसरी बात नोट कर लीजिए। इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, द ग्लोबल लीडरशिप इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे,
वो गाना था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। या बिल्कुल बिल्कुल। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको वाजे बता रहा हूं, ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं। बेशक। भारत कामयाब हो चुका है। और रही बात कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो, मैं डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूं, और मैं जी बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, और मेरी भाषा, मेरे शब्द भी बड़े सदे हुए हैं, जो अल्फाज हैं, जी। कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है, और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी, ये सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा, तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। अभी इंडिया और अपना कनाडा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पूरी दुनिया, मतलब दुनिया की अगर बात करें, किसी कहीं से कोई रिएक्शन आ रहा है, कहीं से कोई रिएक्शन आ रहा है, लेकिन यूएस की बात करें, अमेरिका, उन्होंने ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि हम कनाडा के लिए इंडिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे? नेबर कंट्री या फिर भी, मतलब कनाडा यूएस दोनों नेबर कंट्री हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। असल में भाई जो मुल्क होते हैं वो अपनी खारजा पॉलिसियों से पहचाने जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी से पहचाने जो खारजा पॉलिसी उसे फ़ौरन ही कहते जी हैं। जी जी बिल्कुल। और भारत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो अमेरिका है उसका जनूबी एशिया में जो सरदारी का एक ख्वाब है, और चीन को और रूस को जो काबू में रखने के लिए उसने इन्वेस्ट किया हुआ है भारत में। ठीक है। तो वो अब एक मर्डर केस पे कनाडा को इस तरह अपना नहीं दे सकता अपनी एतमाद का इजहार कि उसकी की सारी इन्वेस्टमेंट जो इस इलाके में हुई है वो दाव पे लग जाए। वो कोई सिफारती रास्ता ज़रूर निकालेगा, जो चालबाजी मगरब का हमेशा से हिस्सा रही है। और असल में तो भारत भी उनका एक मोरे के तौर पर इस खित्ते में काम कर रहा है। मोरा, मैं थोड़ी सी आपकी बात को यहाँ पे रोकूंगा। मोरा मतलब उसे कहते हैं जिसे यूज किया जाए। आपको लगता है कि भारत इस टाइम यूज हो रहा है? वो तो मजबूरी मेरे ख्याल से, जरूरत बना हुआ है। भारत असल में अपनी पायदारी के ख्वाब देख रहा है। ठीक है। वो समझता है कि मैं दुनिया को अपने तराने पे ला रहा हूँ। ठीक है। जबकि दुनिया के सामने, दुनिया की मईशतों के सामने अभी भारत की वो हैसियत नहीं है जो भारत अपनी नज़र में समझता है। नहीं, अगर इकॉनमी की बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तीसरी का वो अनाउंस कर चुके हैं कि भाई आने वाले कुछ ही सालों में हम तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो मईशत, अदादो शुमार के खेल में तो जाहिर है दुनिया बहुत आगे जा रही है, लेकिन ये है कि अगर ये कहा जाए कि भारत चीन को मात दे देगा तो अभी तक तो ये ख्वाब के बराबर है ये बात। आपको पता है जो बड़ी बड़ी यूरोपियन जो कंपनीज हैं जिनकी चाइना में इन्वेस्टमेंट थी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। इस बात का तो आपको आइडिया होगा। जाहिर है जहाँ पे पैसा होता है तो दुनिया ये मात आती है, देने की तो बराबरी इसका है ना? मतलब है वो भारत को ताकत देने के लिए नहीं, अपने आप को ताकत देने, अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ठीक है, वो बहुत बड़ी यानी कि आबादी है। ठीक हो गया।